राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता में थी और सत्ता में दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं काफी ज्यादा हुई। उन घटनाओं पर ना तो सत्ताधारी कांग्रेस ने उस समय किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया था और ना ही विपक्ष की तरफ से कोई ज्यादा आवाज उठी थी। लेकिन अब इन तमाम घटनाक्रमों के बाद राजस्थान के अंदर सरकार बदल चुकी है। इस वक्त राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस विपक्ष में जा चुकी है। लेकिन अब विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार दलितों को चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह दो बताई जा रही है कि या तो लोकसभा चुनाव में जो हार का ठिकरा है वो दलितों पर फोड़ा जा सके, या फिर कांग्रेस पार्टी को हार के बाद दलितों को याद आ रही है। कुल मिलाकर इस पर दो मसले हैं। पहला मसला यही है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, कांग्रेस पार्टी अपने कोर वोटर कहे जाने वाले दलितों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। यहां पर आपको बता दें कि लगातार दलित समुदाय के ऊपर कई सारे अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कल राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस विधायक दल का जो नेता चुना गया, नेता प्रतिपक्ष चुना गया, वो आपको बता दें कि टीकाराम जूली, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, पिछले कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री भी रहे। उनको आपको बता दें कि पहला दलित नेता प्रतिपक्ष है वो राजस्थान के अंदर बनाया गया। राजस्थान में किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से यह पहली बार है कि कोई नेता प्रतिपक्ष है वो दलितों की तरफ से बना है। राजस्थान के अंदर पहली बार दलित उप मुख्यमंत्री भी है वो बीजेपी की तरफ से बनाया गया, उसका एक तरीके से काट भी है वो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष भी विनोद जाखड़ को, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको मौका दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब सत्ता जाने के बाद दलितों की याद है वो आने लगी है। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि दलितों के कोर वोटर को अपने पक्ष में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक बात यह भी नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी हार का ठिकरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दो बार कांग्रेस पार्टी है वो राजस्थान में जीरो लेकर आ चुकी है। यानी कि राजस्थान में सरकार होने के बावजूद भी लोकसभा का एक सीट भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो इससे ये साफ संकेत आते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ये पूरा 5 साल है वो टीकाराम जूली और विनोद जाखड़ को देती है।